गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट, हेली मंडी का रहने वाला हूँ। नगर पालिका द्वारा एक जमीन पर एनओसी जारी किया गया है। वह जमीन एग्रीकल्चर लैंड थी और उस जमीन का सीधा संबंध हेली मंडी के नागरिकों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि यानी कि चेयरमैन प्रथम पुरुष श्री सुरेश यादव के परिवार से है। और वह जमीन कृषि भूमि होते हुए नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं था कि उसके ऊपर एनओसी जारी की जाए। उस एनओसी को जारी करते समय पूरी प्लानिंग के तहत उस जमीन को 2018 के अंदर असेसमेंट रजिस्टर में एज ए कमर्शियल लैंड चढ़ाया गया और उसके बाद 2020 के अंदर उसके ऊपर एनओसी कर दी गई। जबकि एक साधारण व्यक्ति अगर बिजली के बिल के मीटर के लिए नगर पालिका में नोटिस लेने जाता है तो लगभग उसको महीने चक्कर कटाए जाते हैं, जब जाके उनको नोटिस दिया जाता है। पर इस एनओसी को देने में सिर्फ नगर पालिका ने 2 दिन लगाए, जबकि नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं था कि इसके ऊपर एनओसी दी जाए। यह मामला सीधा राजस्व से जुड़ा हुआ है और इसके मंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं और दुष्यंत चौटाला जी को इस मामले में सीधे दखल देना चाहिए कि नगर पालिका ने किसी जमीन की एनओसी, कृषि भूमि की एनओसी कैसे कर दी, जबकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था। और एनओसी कौन सी इज इक्वल CLU, ये जमीन इसकी एक किस्म से CLU हो गई। जो अभी आपने बताया सब्जेक्ट कि एग्रीकल्चर लैंड की एनओसी दी गई, एनओसी इक्वल टू CLU हो गई। एनओसी का मतलब हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मीन्स के चेंज मतलब CLU चेंज ऑफ लैंड यूज जी, कि उसकी आप किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। कि ये जो मामला संज्ञान में आया, संज्ञान में आने के बाद में ये यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है वो आप दर्शकों को और हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार के जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि नगर पालिका जिले की जितनी है उनके आज की तारीख में इमीडिएट बॉस गुड़गांव के नगर निगम आयुक्त हैं। उसके बाद फिर जिले के मालिक आ जाते हैं DC। फिर जिस डिपार्टमेंट को आप बता रहे हैं कि ये रेवेन्यू का मामला है, आज की तारीख में रेवेन्यू का सारा काम देख रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। फिर CM मनोहर लाल खट्टर। सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी सरकार की एक नीति रही है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, और इस पर काफ़ी हद तक अमल भी हो रहा है और काम भी किया जा रहा है। लेकिन फिर ऐसे क्या कारण है कि इस तरीके के मामले एक के बाद एक हेली मंडी नगर पालिका में निकल के आ रहे हैं? कुछ दिन पहले भी आपने एक मामला बताया था, 2 लाइनों में बताइए कि वो क्या मामला था। पीछे कोरोना काल का आर्थिक गड़बड़ का मामला सामने आया, उससे पहले मास्क का मामला सामने आया और नित्य तीसरे दिन यहाँ कोई ना कोई, कभी परचेजिंग में, कभी रोड वाले मामले में, जिसके लिए हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, वो निकल के बार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सीधी दखलंदाजी नहीं हो रही किसी भी अधिकारी की। बार शिकायत करने के बावजूद हमारी नहीं सुनी जाती है, साक्ष्य देने के बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई जाती है। जब तक किसी अधिकारी पे, दोषी अधिकारियों पे गाज नहीं गिरेगी बीच में जो इसके दोषी है। बीच में टोक रहे हैं, ये जो RTI से आपको दस्तावेज मिले हुए हैं, ये आपके व्यक्तिगत तैयार किए हुए हैं या जो नगर पालिका प्रशासन है उसके द्वारा जो भी अभी तक कार्रवाई की गई है उसकी सत्यापित प्रतियां हैं? जी वो बताइए आप। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार मानेसर के द्वारा दिए गए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट नगर पालिका द्वारा दिए गए हैं, जिसके अंदर इन्होंने एनओसी देने के बावजूद इनको ही नहीं पता कि हमने एनओसी दे दिया और ये एनओसी किस लिए दिया है। सबसे मजे की बात है कि नगर पालिका सचिव को आज तक ये नहीं पता कि उसने जो एनओसी जारी किया है वो किस लिए किया है। वह कंसर्न डिपार्टमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं कि हमने तो जो ज़मीन का मालिक यानी कि चेयरमैन, सुनिए इस बात को गौर से सुनिए, ज़मीन का मालिक यानी चेयरमैन या चेयरमैन का परिवार, उनके आग्रह पे ये एनओसी जारी किए। उनके अगर जो कल को कोई आदमी नाम आग्रह करे उनसे कि भाई ये मकान मेरे नाम कर दो या ये जमीन मेरे नाम कर दो, तो या नगर पालिका का जो नया ऑफिस बन रहा है, हाँ, वो मेरे नाम कर दो, उसमें मेरे को एक रूम अलॉट कर दिया जाए। अगर मुकेश गुप्ता जो इन्होंने अब जिस दस्तावेज पे ये सारी कार्रवाई करी है
उस दस्तावेज का हवाला दे करके मुकेश गुप्ता को अधिकार मिल चुका है कि वो नगर पालिका से रिक्वेस्ट करके वहां पे एक रूम अपने लिए ले सकते हैं। वहाँ पे नहीं, ये रास्ता खुल गया ना। हाँ, रास्ता खुल गया है। आप इस पत्राचार के हिसाब से जो एनओसी जारी किया, एनओसी मेरे को ना बैठने के लिए एनओसी दीजिए, मैं बैठना चाहता हूँ। बात तो वहीं आ रही है ना, आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी कुल मिला के जो आपने मामला बताया कि भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता निकाला है ये, जो सरकार के अधिकारी हैं जिनको सरकार के द्वारा महीने में लाखों रुपए तनख्वाह दी जाती है, उनकी हायर अथॉरिटी जो सीनियर ऑफिसर है वो मीटिंग लेते हैं, बार बार गाइड करते हैं कि किस तरीके से सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचार मुक्त और शासन जीरो टॉलरेंस पे काम करना है। लेकिन उस जीरो के आगे 000 बढ़ती चली जा रही है, उसका कोई हिसाब नहीं है और वो अपने मनमर्जी की कर रही है। नहीं, मनमर्जी की नहीं, ऐसा भी हो सकता है जो जीरो बढ़ती जा रही है और उसके आगे 1 लगा के या 2 लगा के उनकी जेब में जा रहा हो, सब कुछ संभव। तो ये जो मामला निकल के आया, ये कितनी जमीन है, क्यों खबर लंबी हो जाएगी, हम भी चाहते हैं 2 मिनट में इस खबर को खत्म किया जाए। यह लगभग 5000 गज जमीन है जो एग्रीकल्चर लैंड है। 2 इसमें ट्यूबवेल लगे हुए हैं और सभी नियमों को ताक पे रख के उसमें हेचरी को चलाया जा रहा है। सभी नियमों को ताक पे रख के उसमें हेचरी को चलाया जा रहा है, जो कि बस्ती के बीच में, सबसे बड़ी बात बस्ती के बीच में है, पोल्यूशन के लिए खतरा और आम नागरिकों को वहाँ बीमारी फैलने। आपको भी एक सब्जेक्ट बता रहे थे, जो हैचरी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है या ट्यूबवेल है, वो उसे इतने कम से कम इतने डिस्टेंस पे होने चाहिए। वो क्या टेक्निकल चीज है जो आपको प्रशासन के द्वारा जानकारी दी? जो मेन स्रोत है पानी का, जहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरी हेलीमंडी में, हाँ, पीने के पानी का भी आम आदमी को सप्लाई हो रहा है, वहाँ से कम 1000 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। जो भी ये मुर्गी फार्म है या हैचरी है, जो भी है वो 1000 फुट गज की दूरी पे होना चाहिए। अच्छा। और जो वैसे सोर्सेज है पानी के, उससे 200 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है। तो जो ट्यूबवेल है उसका तो सीधा स्रोत पानी से मिला हुआ ही है, वो वहीं लगे हुए हैं, पानी दूषित होने का खतरा है। जो अभी आपने बताया कि वहाँ पे 2 एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। और जो पानी का स्रोत है मेन, जो वाटर सप्लाई जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, जो हमारा बूस्टर एलिमेंट का वो लगभग 40 करोड़ रुपए का जो बूस्टर 2018 में सीएम खट्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया था। आप उसी बूस्टर की बात कर रहे हैं? उस बूस्टर की और हेचरी की कितना डिस्टेंस है? लगभग 700 मीटर का। और होना कितना चाहिए? 1000 मीटर का। देखिए, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल करके आ रही है। अब जो भी अधिकारी, जो भी कंसर्न मंत्री, विभाग, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इस मामले को समझ रही हो, देख रही होंगी, वो समझ रही होंगी कि किस प्रकार से खेल खेला जा रहा है। अब आप इसको, और उसके बावजूद रोड से 500 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, मेन बस्ती से 500 मीटर दूर और हॉस्पिटल से 1000 मीटर दूर होना चाहिए, जबकि हॉस्पिटल वहाँ से सारा ही मुश्किल से 500 मीटर है। मेन बस्ती वहाँ से 50 फुट पे ही शुरू हो जाती है। तो किस तरह की न्याय प्रणाली है, किस तरह एनओसी दी गई, किस तरह परमिशन दी गई, ये एक बहुत सोच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन डिपार्टमेंट को बार बार शिकायत करने के बावजूद आज तक वहाँ पोल्यूशन का स्तर चेक नहीं कराया। आप जो बात कह रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं या क्या आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से, जो स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री अनिल विज, होम मिनिस्टर भी वो हैं, गुड़गांव के नगर निगम कमिश्नर हैं, इनसे क्या डिमांड करते हैं? टाइम बाउंड के भाई इतने दिन में इस पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, वो बताइए। हमने इस विषय में एक शिकायत सबसे पहले पटौदी थाने में दी। थाने के देने के बावजूद हम थाने का विषय को छोड़िए, आप अभी वो बात का विषय, कानूनी लड़ाई लड़ना आपका अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है। अभी बात हो रही है सिर्फ सरकार जो बैठी है, जो सरकार के मंत्री बैठे हैं, जिनके अंडर ये सारी चीजें, सारे महकमे आते हैं। आप सबसे पहले उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अगर वो काम नहीं करते तभी आप कोर्ट का सहारा लेंगे ना? हम चाहेंगे कि इस मामले की जांच 1 महीने के अंदर सरकार करे और 1 महीने के अगर अंदर ये नहीं हो पाता है तो हमें फिर मजबूरन लोकपाल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। 1 महीने में आपकी मांग है पूरे मामले की जांच की जाए जी। उसके बाद में आपने कहा है कि हम सीधे हरियाणा के लोकपाल के पास जाएंगे जी। इसके बीच में आप स्वतंत्र हैं, आप फिर चाहे आप कानूनी लड़ाई, आपने कानूनी अधिकार, जो जनता के हक के आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार का जो राजस्व का नुकसान किया गया
वो ना हो, उसकी भरपाई हो, सरकार का पैसा सरकार के घर में ही आए जी। और जिससे कि नगर के विकास में काम आए वो पैसा। आपकी मूल भावना यही है पूरे इस मामले को उजागर हाँ, करने की। बिल्कुल यही भावना है कि जरूरतमंद है उनको तो साधन। मुकेश गुप्ता जी ने बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी गंभीर विषय को उठाया है कि जिस प्रकार से ये एनओसी का खेल खेला गया, और अभी पिछले हफ्ते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री गुड़गांव आए थे, उनके संज्ञान में भी काफ़ी मामले आए थे और उन्होंने जिला प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी बड़ी पीठ थपथपाई थी कि मेरे आने से पहले इतनी शिकायतें ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उन्होंने उन शिकायतों का समाधान कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, खास तौर से हेली मंडी नगर पालिका को लेकर के। और हेली मंडी नगर पालिका के अंदर इस समय जो मौजूदा चेयरमैन हैं, शहर के प्रथम नागरिक हैं, जिनको जनता ने चुना और जनता के चुने हुए जो पार्षद थे उन्होंने चुना, और उस पद पर पदासीन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इलाके के सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की रही। उससे पहले जो इनकी श्रीमती जी चेयरमैन बनी थी, विपक्ष का एमएलए होते हुए गंगाराम को साथ लेकर के राव इंद्रजीत सिंह और 5 पार्षदों ने मिलकर के 7 पार्षदों का हाउस में बहुमत के बिहाफ पे चेयरमैन पद पर सुशोभित करवाया था। जब एक सेंटर में मंत्री जिसका 42-45 साल का इतिहास रहा है कि बेदाग उनका राजनीतिक कैरियर है, और उनका राजनीतिक वरद हस्त एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस प्रकार के आरोपों से घिर जाए, तो ये भी हम सोचते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के लिए बड़ा चिंतन और मंथन का विषय है। इस मामले में उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन शिवचरण के साथ में फतेह सिंह गुजाला, हमारे साथ मुकेश गुप्ता है। उम्मीद करेंगे कि इन्होंने जो अपना पक्ष रखा है शासन प्रशासन उसके ऊपर इनकी जो समय दिया गया है उसके मुताबिक कार्रवाई करके इनको रिलीफ नहीं चाहिए। हरियाणा की जनता के सामने पारदर्शिता को प्रस्तुत किया जाए, यही इनकी एक मांग। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। अभी आपने हेली मंडी निवासी मुकेश गुप्ता जो कि एक आरटीआई कार्यकर्ता है, उनको और उनके आरोपों के बारे में सुना, और ये बेहद गंभीर आरोप हैं नगर पालिका हेली मंडी के चेयरमैन सुरेश यादव के ऊपर, और इससे पहले उनकी पत्नी स्वयं चेयरमैन रह चुकी है। मुकेश गुप्ता ने जो भी बात कही है वो एक आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पे कही है, और जो प्रशासन के द्वारा सर्टिफाइड दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं उन दस्तावेजों को उन्होंने पढ़ के कहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मुकेश गुप्ता के पर्सनल आरोप हैं। उन्होंने उन घपलेबाजी को, जो सरकार की एक नॉमिनेट सरकार के बराबर समकक्ष एक स्वायत्त संस्था है नगर पालिका प्रशासन, उस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से सारा घपले का खेल खेला गया, ऑन रिकॉर्ड खेला गया। जो भी हेरा फेरी हुई है उसके कागज़ सर्टिफाई मोहर लगा करके आरटीआई नियम के तहत स्वयं नगर पालिका प्रशासन ने उपलब्ध करवाए हैं। हम ये चाहेंगे, उससे पहले एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि नगर पालिका के मौजूदा चेयरमैन सुरेश यादव और इनसे पहले इनकी पत्नी रही, उस समय का ये हेर फेर चल रहा है। कुछ दिन पहले भी इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, और अब भी इनका कहना है कि और मामले काफ़ी नगर पालिका हेली मंडी में निकल करके आएंगे। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज जी जब गुड़गांव जैसे नगर निगम के अंदर पहुंच सकते हैं, तो गुड़गांव नगर निगम के अंदर ही पूरे ज़िले की नगर पालिका नगर परिषद आती हैं, तो यहाँ पर गुड़गांव नगर निगम के आयुक्त, उनको भी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जो सरकार की एक छवि है केंद्र में मोदी सरकार, हरियाणा में खट्टर सरकार, जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, उसके प्रति लोगों का विश्वास हो। एक और गंभीर आरोप लगाया कि क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, उनके द्वारा सुरेश चेयरमैन से पहले उनकी पत्नी को पूरा समर्थन दे करके पूर्व एमएलए के समर्थन से उनको चेयरमैन बनवाया गया था। ये बड़ा लंबा विषय है कि क्या हालात रहे थे, और बाद में भी जो अब सुरेश मैन चेयरमैन हैं
उनको भी चेयरमैन बनवाने में राव इंद्रजीत सिंह का पूरा राजनीतिक आशीर्वाद संरक्षण प्राप्त है। तो इसमें कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की छवि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पूरे मामले को देखते हुए इस मामले की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो लोगों का विश्वास सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पॉलिसी भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन के प्रति और अधिक मजबूत हो।